हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन के सारे केस देखे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? इस लेक्चर में बात करेंगे बेटा कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन, और जितने टाइप के सवाल होते हैं ऑलमोस्ट सारे टाइप के सवाल कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले उसको फील कीजिए कि रिटार्डेशन होता क्या है। रिटार्डेशन बोले या हम डीएक्सलरेशन बोले, बात सेम है, ठीक है ना बेटा। बट बच्चों को क्या लगता है कि निगेटिव अगर एक्सेलरेशन है उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, जो कि टेक्निकली सही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मैं बताता हूँ कि रिटार्डेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना। रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, इस बात को समझने के लिए जो मेन क्वांटिटी है जो डिसाइड करेगी कि एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, वो दो ही चीज़ है। एंगल बिटवीन तुम्हारा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्चुअल में वैल्यू, ठीक है ना बेटा। तो अगर आपको समझना है कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या होता है, तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। पहली बात कि अगर आपका वेलोसिटी इधर है, ठीक है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, और एक्सेलरेशन इसके साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, ये एक्सेलरेशन है। और ये आपका इसके साथ कैसा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल। मतलब थीटा यहाँ पर क्या है, एक्यूट। एक्यूट एंगल का मतलब आपको पता है कि लेस देन क्या है बेटा, 90। इन दिस केस यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना, इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि वेलोसिटी इधर है। अच्छा, एक्सेलरेशन एक्चुअली में फोर्स ही है, मतलब एक पार्टिकल ऐसे जा रही है और आप उसको खींच ऐसे रहे हो, ठीक है ना। तो वेलोसिटी को एक्चुअली में आप इधर खींच रहे हो, एक्सेलरेशन जिधर है उधर ही फोर्स है, ठीक। तो अगर इसका कंपोनेंट तोड़े तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बेटा, ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द वेलोसिटी है, मतलब और ये वेलोसिटी को क्या करेगा बेटा, बढ़ाएगा। मतलब इन दिस केस जो ए है इसको हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन है। इस केस में ए को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ आया कि इस केस में स्पीड जो होगी बेटा बढ़ेगा। स्पीड क्या होगा, आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर एंगल बिटवीन, ठीक है ना, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज लेस देन 90 डिग्री, देन स्पीड विल इंक्रीज एंड दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर क्या बेटा। अच्छा, एक और खास बात है कि अब लीनियर वेलोसिटी में हम लोग लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, तो अगर वेलोसिटी और ए का डायरेक्शन इधर है तो ये एक्सेलरेशन है। यहां पर बताओ ए भी क्या है, पॉजिटिव, और भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। या हम लोग इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये अगर मान लो कि भी इधर होता और ए भी इधर होता, दोनों निगेटिव, इसको भी हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि स्पीड बढ़ाएगा, ठीक। तो टेक्निकली एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट। या अगर मैं एक लाइन में बोलूं, ठीक है ना बेटा, एक लाइन में बोलूं, ठीक है ना, जब ए डॉट वी ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो हो। वेक्टर में हम पढ़ें कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, थीटा एक्यूट। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब हर केस में स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो बहुत ही प्यारा सवाल पूछा जाता है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, तो बताइए किस कंडीशन में हमेशा स्पीड बढ़ेगी। तो डेट इज द कंडीशन ए डॉट वी ग्रेटर देन क्या हो जाए बेटा, जीरो, एंगल क्या, एक्यूट। आई होप आपको थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन समझ आया होगा, ठीक है बेटा। अब समझिए कि अगर अगर थीटा 90 हो जाए, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर हो जाए, थीटा क्या हो जाए, 90, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना हो जाए, 90, ठीक है। अब पढ़ोगे ये सर्कुलर मोशन का केस है, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म में भी इसका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इस केस में आप समझ सकते हो कि ए डॉट वी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, ठीक है ना। अगर डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो हो जाए या थीटा 90 हो जाए, ठीक है ना बेटा, थीटा 90 हो जाए, ठीक है, तो थीटा 90 हो गया, मतलब इन दिस केस स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, स्पीड चेंज नहीं होगा क्योंकि स्पीड के अलोंग कुछ भी नहीं आएगा। बट जो ए है, ठीक है ना बेटा, डायरेक्शन विल नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, सही है। तो इसमें स्पीड नहीं बढ़ेगा लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी है, कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसका थर्ड केस का बात करूं, जिसका आप बात कर रहे थे, किसका बेटा, रिटार्डेशन, ठीक है, किसका बात कर रहे थे, रिटार्डेशन। तो अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में
ये हो गया आपका वेलोसिटी और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। एंगल जो हो जाए क्या हो जाए बेटा, ऑब्ट्यूस हो जाए। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि ए डॉट वी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है, सही है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए बेटा, लेस देन जीरो, या सिंपल भाषा में बोला जाए तो थीटा क्या हो जाए बेटा, ऑब्ट्यूस हो जाए, ऑब्ट्यूस हो जाए, थीटा क्या हो जाए बेटा, ऑब्ट्यूस हो जाए। इन दिस केस आपका स्पीड विल डिक्रीज, इस केस में स्पीड क्या होगा, डिक्रीज। और इस ए का नाम जो है बेटा वो है रिटार्डेशन। क्या बेटा, रिटार्डेशन, सही है, या इसी को हम बोलते हैं डी एक्सलरेशन, सही है। तो ये है, ये डिफिनीशन है। बच्चे क्या करते हैं कि ए निगेटिव हुआ तो उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है ना बेटा। आपको इसको मैं समझाता हूं, आप समझिएगा कुछ एग्जाम्पल, बच्चों का मिसकंफ्यूजन, मिसकंसेप्शन जो होता है उस पर बात करते हैं। कि अगर वेलोसिटी इधर है, सही है, एक्सेलरेशन इधर है, तो इस केस में सबको पता होना चाहिए कि स्पीड बढ़ेगा, सही है। मतलब इस केस में भी आपका पॉजिटिव है और ए भी आपका पॉजिटिव है। समझ आया क्या बेटा। आप जब पढ़ते हो तो खाली सवाल करने के लिए पढ़ते हो, जब कॉन्सेप्ट सीखोगे तो बाकी चैप्टर में यूज आएगा, तो फिर आपका स्टेटमेंट बेस्ड ये सब सवाल गलत होने के चांस कम रहेंगे। क्लियर क्या बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है ना, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपका भी इधर है और ए इधर है, तो ये देखो इसमें एंगल 180 बन रहा है, थीटा कितना है 180। मतलब एक्चुअल में क्या है बेटा, आपका ऑब्ट्यूस, देखो हमने यहाँ डिफिनीशन में लिखा था बट पढ़ा नहीं, पूरा डिटेल में समझा दिया, ठीक है। तो इस केस में आपका भी क्या है पॉजिटिव और ए क्या है निगेटिव, और इस केस में स्पीड कम होगा। बट अगर मैं बात करूं थर्ड केस, ठीक है ना बेटा, कि अगर इधर वेलोसिटी है और इधर ही एक्सेलरेशन है, तो यहां पर स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ये एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर भी निगेटिव है और ए भी क्या है निगेटिव, दोनों सेम साइन के, मतलब स्पीड इस केस में बढ़ेगी। तो ये नहीं बोल सकते, अगर मैंने बोला आपको, मैंने ऐसे बोला कि a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, सही बेटा, एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है। तो वी कांट कमेंट, वी कांट कमेंट, ये दोनों हो सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा, वेलोसिटी, ठीक है ना, कि वेलोसिटी के साथ उसका एंगल क्या बन रहा है, उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। जबकि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन 1D, तो मोशन इन 1D में बेटा हमारे लिए वेलोसिटी इधर, रिटार्डेशन इधर। क्लियर क्या बेटा। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा, मोशन इन 1D, तो भैया आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि मोशन इन 1D स्ट्रेट लाइन में हमारे लिए रिटार्डेशन कौन है, अगर वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, मतलब थीटा इक्वल टू 180 है, मतलब हमारे लिए रिटार्डेशन है, ठीक है। मतलब इस केस में हम भी क्या लेंगे, पॉजिटिव, और ये क्या लेंगे, निगेटिव। तो जो अपने फॉर्मूले होंगे, ठीक है ना, वो कैसे बन जाएंगे, एस इक्वल टू बन जाएगा यू टी, ठीक है ना बेटा, -12 a² अच्छा साइन के साथ रख दोगे तो, अच्छा v इक्वल टू क्या बन जाएगा, u माइनस ए टी, v इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, u माइनस ए टी, और v स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है ना। एस एन एथ इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, आपका u माइनस ए बाई 2n माइनस 1, सही है। क्लियर है क्या बेटा। तो ये रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डेशन अगर है, ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, हमारे जो ज्यादातर सवाल आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल है ब्रेकिंग ऑफ कार, ब्रेकिंग ऑफ कार, कार को ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, रिटार्डेशन। अब इसको कार बोल दूं, बस बोल दूं, स्कूटर बोल दूं, बाइक बोल दूं, फर्क नहीं पड़ता, सही है। मतलब इस केस में अगर आगे बढ़ रही है और ब्रेक लगाओगे तो रिटार्डेशन पीछे होगा, ठीक है। दूसरा अगर आप केस देखा तो पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब हम अपवर्ड फेंक देंगे किसी पार्टिकल को, उस केस में भी क्या होगा, रिटार्डेशन,
ठीक। तो अब इसी पर हमें सवाल करना है, ठीक है ना बेटा, इसी पे हमें क्या करना है, सवाल करना है, चीजों को समझना है, ठीक है ना। और इससे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब जब भी रिटार्डेशन होगा तो वस्तु चलते चलते रुकेगी, और रुकने के बाद उसके बाद भी रहा तो पलटी मारेगी, ठीक है, बट चलते चलते रुकेगी, ठीक है बेटा। तो हम लोग पहले समझते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, ठीक है। तो भैया इसका मतलब क्या है कि लेट अस अज्यूम कि एक कार है। अच्छा, मैं जब कार बोल रहा हूँ तो कार नहीं, वो कुछ भी हो सकती है, बस, ट्रक, ऑब्जेक्ट, तुम, कोई भी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है बेटा। लेट अस अज्यूम कि एक ये कार है या कुछ भी है, ठीक है बेटा, कुछ भी है। ध्यान से सुनिए, ये रोड पे चल रही है, इसके इनिशियल स्पीड कितना है, यू, कितना है, यू। जब आपने ब्रेक लगाया, जब आपने क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो इसमें एक रिटार्डेशन शुरू हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं ए। तो क्या इसका धीरे धीरे स्पीड कम होगा, बिल्कुल होगा। और एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब ये कार क्या हो जाएगी बच्चों, रुक जाएगी। जब ये कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जब हम ब्रेक लगा दिए तो रिटार्डेशन होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो रुकने से पहले ये जो डिस्टेंस चलेगी, रुकने से पहले जो ये डिस्टेंस चलेगी, इसको मैं बोलता हूं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलता हूं बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, और इसको डिनोट करेंगे डीएस से। डीएस मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्लियर क्या बेटा। और रुकने में जो समय लेगी उसको बोल दिया हमने स्टॉपिंग टाइम। क्या बोल दिया बेटा, स्टॉपिंग टाइम, दिस इज द टीएस। तो एक गाड़ी अगर चल रही है, ठीक है ना, तो कितने देर में रुकेगी, ठीक है, कितने देर में रुकेगी और कितने दूर जाके रुकेगी, इस पर सवाल बहुत सारे आ चुके हैं पीवाईक्यू में। तो बेटा हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, अगर हम काइनेमेटिक्स लगाएं, ठीक है, तो अगर हम बोले कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस, सही बेटा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू एस, तो बताइए फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू स्क्वायर माइनस टू एस। तो बताइए यहां से एस की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर बाई टू ए, मतलब सिंपल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आ गया बेटा, यू स्क्वायर बाई टू ए। ये बहुत बार काम आने वाला है, बहुत बार काम आने वाला है। चलते चलते कोई कितना दूर जाकर रुकेगा, यू स्क्वायर बाई टू ए। तो ए विल डिसाइड कि कितना दूर जाकर रुकेगा, ठीक है बेटा, मास से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ए डिसाइड करेगा। ऐसे ही अगर मैं ये लगा दूं v इक्वल टू यू माइनस ए टी, माइनस क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, u माइनस ए टी, तो t ऑफ स्टॉपिंग क्या आ गया, u बाई ए। मतलब यहां से हमें क्या समझ आ गया बेटा, कि जो रुकने वाला डिस्टेंस होता है वो यू स्क्वायर बाई टू ए होता है, और जो टाइम होता है रुकने वाला वो u बाई ए होता है। यहाँ पर u क्या है, इनिशियल स्पीड, ठीक। और यहां से हम एक चीज और आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है ना, जो कि बार बार सवाल करने के काम आएगा, ठीक है ना, कि अगर मैं बोलूं कि S1 बाई S2 क्या होगा सेम कार के लिए, ठीक है, तो S1 बाई S2 क्या होगा, U1 बाई U2 का होल स्क्वायर इंटू A2 बाई A1, अगर दो गाड़ी है, ठीक है, इसी पे सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि सेम कार है, ये किसके लिए, डिफरेंट कार के लिए, ठीक है ना, कि अगर दोनों का यू अलग है। अगर मैं बोल दूं कि अगर सेम कार है, एक ही कार की बात हो रही है, तो सेम कार है, तो बेटा दोनों केस में रिटार्डेशन क्या होगा, सेम। स्पीड u1 है तब भी सेम, और स्पीड अलग है तब भी सेम। u1 एंड u2 अलग होगा और a1 a2 सेम होगा। उस केस में s1 बाई s2 इक्वल टू क्या आएगा, u1 बाई u2 का होल स्क्वायर, u1 बाई u2 का होल स्क्वायर। मतलब इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि आपको एक कार में ब्रेक लगाएंगे तो आपको समझ में आ गया कितना दूर और कितने देर में रुकेगा। अब सवाल अलग अलग टाइप के पूछ देते हैं, ठीक है ना, कि ये u1 से जा रही है, वो u2 से जा रही है, तो बताइए डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। अभी हम आगे देखेंगे, क्लियर क्या बेटा, आगे हम इसको देखेंगे। या मैं ऐसे बोल सकता हूं फॉर सेम कार, सेम कार मतलब अगर मैं बोलूं कि एक कार की स्पीड जब u थी तो डिस्टेंस कितना चला, s, कितना चला, s। अगर उसकी स्पीड को nu कर दें तो कितना लोगों को समझ में डिस्टेंस n स्क्वायर s हो जाएगा। ये शॉर्टकट आपको काम आएगा, ठीक। मतलब अगर स्पीड में डबल करता हूं, सेम कार का स्पीड अगर हम डबल करते हैं तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। बात समझ में आ गया बेटा। तो ये तब जब कार क्या हो, सेम। तो सम टाइम हम इसको यूज कर लेते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर स्पीड n टाइम्स हुआ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर ऑफ इनिशियल,
सही है क्या? तो ये फॉर्मूला एक बन गया, ठीक है ना, कभी कभी काम आएगा। बट ये तब लगाना है जब क्या है बेटा, कार आपकी सेम, कार अलग हो गई तो इसको नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछ दूं कि दो कार है, ठीक है, और इसका इनिशियल स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है और इसका रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है बेटा। एक ही कार वाला पहले बोलते हैं, और इसमें पूछा गया फाइंड व्हेन एंड वेयर कार विल स्टॉप। सिंपल सवाल है, कार कहां और कब स्टॉप होगी, तो आपको इसमें रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है। क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, सीधे सीधे आप क्या करोगे, रुकने वाला टाइम क्या होता है, u बाई ए, u का वैल्यू कितनी है 100, a की वैल्यू कितनी है 10, 10 सेकंड में कार रुक जाएगी, ठीक। कितना दूर जाकर रुकेगी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस यू स्क्वायर बाई 2a, मतलब बेटा आपका 100 इंटू 100 बाई 20, मतलब 500 मीटर जाकर रुक जाएगी। क्लियर क्या? और भी सवाल देखते हैं इस पे। तो आई होप आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस समझ आया, ठीक है। अब देखिए ये सवाल क्या है कि कार इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड कम टू रेस्ट इन 10 सेकेंड, ठीक है। अब ये काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया। तो बेटा इसमें क्या बोला है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन क्या होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए यू की वैल्यू कितनी है आपका 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको टाइम कितना दिया हुआ है, आपको 10 सेकेंड, ठीक है। आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, और आपसे पूछा क्या है ए। सोच के बताओ कौन सा इक्वेशन लगाएंगे काम बन जाएगा, तो अपना इक्वेशन पता है रिटार्डेशन वाला, तो v इक्वल टू यू माइनस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, यू कितना है बेटा 30, ए के बारे में पता नहीं, टी अपना पास कितना है 10, तो ए की वैल्यू आ गई 30 बाई 10, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9th लेवल का सवाल है कि नहीं बेटा। ऐसे भी सोच सकते हो कि 30 है और 10 सेकंड में रुका है तो रिटार्डेशन 3 ही होगा, ओरली भी इसको हम कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। आगे बेटा, ए पार्टिकल मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये सब रिटार्डेशन पे सवाल है, ठीक है ना, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद सवाल देख लेते हैं। ए पार्टिकल मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 से जा रही है, ठीक है, एंड कम टू रेस्ट अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है ना। ए के बारे में कुछ बोला नहीं है, इट कवर्स, अच्छा कम टू रेस्ट बोल दिया है, मतलब अपने को क्या समझ आया कि भैया इसका तो यू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, सही है, और ये कहीं जाके रुक गई, हमें नहीं पता कहाँ रुकी, ठीक है। रिटार्डेशन के बारे में कुछ दिया नहीं है, मान लेते हैं ए, ठीक है ना, ए बोला है उन्होंने, तो इधर जा रही थी इधर रुक गई पार्टिकल, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि इट कवर ए डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है। तो पहला 2 सेकेंड में ये चला s1, सही है, रुकने से पहले पहला 2 सेकेंड में कितना चला s1, और अगला 3 सेकेंड में आपका चला s2, मतलब टोटल टाइम कितना लिया 5 सेकेंड, ठीक है। तो आपको बताना है कि s1 s2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है बेटा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे काम बन जाएगा अपना। हमें पता है टोटल टाइम u कितना है बेटा 40, ठीक है, v कितना है 0, अच्छा t कितना है 5 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड तक का मोशन हुआ है, तो हम यहाँ से a निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू हो जाएगी, आपको पता है ये a कितना आता है v माइनस यू बाई टी, तो 0 माइनस 40 बाई 5 तो माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए मिल गया। अब बताइए पहला 5 सेकंड में कितना चला है s1, ठीक है। अब मैं यहां दिमाग लगाऊंगा, देखना s1 में निकाल रहा हूं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, s1 निकाल रहा हूं, s1 क्या होगा ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 40 इंटू कितना बेटा पहला 2 सेकेंड माइनस हाफ, अब माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि पहले ले लेंगे, इंटू 4, तो अगर ध्यान से देखो तो ये आ गया 80 माइनस, ठीक है ना बेटा, ध्यान से सुनना, 80 माइनस 16 कितना आ गया 80 माइनस, अगर हम 16 बोले तो s1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 64 मीटर, बहुत बढ़िया, s1 की वैल्यू कितनी आ गई 64 मीटर। अब s2 कैसे निकालें, तो देखो दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अच्छा कितना लोग को समझ में है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस ये मतलब टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा यू स्क्वायर बाई 2 है, तो हम क्या करेंगे 40 इंटू 40 बाई 2 इंटू 8, ठीक है ना, ये 5 बार में
और ये 20 बार में, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना मीटर आ गया? 100 मीटर। मतलब टोटल तो 100 मीटर जाकर रुका होगा, और पहला 2 सेकंड में कितना चला? 64 मीटर। तो इसका मतलब जो बच गया वो S2 हो गया, वो मतलब कितना आ गया? 36 मीटर। सही है बेटा। तो S1 आ गया आपका 64 मीटर, S2 आ गया आपका 36 मीटर। तो S1 बाई S2 हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई कितना बेटा? 64। तो 9 से कट करेंगे या 4 से कट करो तो कितने बार में? 9, और 64 कितना हो जाएगा 4 से? 16। तो आंसर आ गया 9:16, है ना। एक्चुअली में इसमें क्या पूछना चाहिए था? S1 बाई S2 नहीं। हाँ सही तो है, S1 बाई S2 पूछा है ना बेटा, तो हमने गलती किया। S1 कितना है? S1 कितना है? 64, और S2 है 36, तो 16/9 आंसर ये आ गया। ठीक, तो रिटार्डेशन का सवाल है, तो यहाँ इक्वेशन लगाने आना चाहिए, ठीक है ना। बस वो माइनस साइन के साथ हमने इक्वेशन लगाया, ये समझ में आना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट, बच्चे बोलते हैं कि ये सर कैसे, इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग कि क्या दिया है और क्या निकालना है। क्लियर क्या बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? एन ऑटोमोबाइल, ठीक है ना, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, डिस्टेंस 40 मीटर चलता है अप्लाइंग ब्रेक के बाद, ठीक है ना। इफ द सेम, देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया, सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस क्या चलेगा? तो आपको पता है कि इस केस में S1 बाई S2 जो आएगा वो आएगा U1 बाई U2 का होल स्क्वायर। पहले कितना चला था? 40, बाद में कितना चलेगा पता नहीं, पहले स्पीड 40 बाद में 80 का होल स्क्वायर, ये आ गया 1/4। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 × 40 = 160 मीटर। आंसर क्लियर है क्या? ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया बेटा? 160 मीटर। ऐसे भी आप कर सकते थे, यहाँ पर 40 से स्पीड डबल हुआ, तो स्पीड डबल तो डिस्टेंस 4 गुना, मतलब 40 × 4 160 मीटर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। ए ट्रक इज मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट है रिएक्शन टाइम का, ठीक। किसका बेटा कॉन्सेप्ट है? रिएक्शन टाइम का। तो मैं आपको पहले रिएक्शन टाइम पढ़ा देता हूं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो हमने पहले ही सवाल लिया था कि रिएक्शन टाइम समझा दूंगा, ठीक है ना। रिएक्शन टाइम क्या है कि एक्चुअल में टाइम टेकन बिफोर एक्शन, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्शन टाइम। मतलब ये किस लिए? ऑब्जर्व, थिंक, ये सब करने में टाइम जो लगेगा उसी को क्या बोलते हैं हम? रिएक्शन टाइम। आप इस बात को समझिए कि अगर आपके सामने एक गाड़ी चला रहे हैं और कोई आ गया, तो आपको ब्रेक लगाना है कि नहीं लगाना है, इसमें जो आप समय लेते हो सोचने में, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो टाइम टेकन बिफोर एक्शन, दैट इज द रिएक्शन टाइम। अच्छा, टाइम टेकन बिफोर एक्शन कब? मतलब जब देखने, आफ्टर, मतलब कुछ चीज देखते हो उसके बाद, ठीक है। हमने देखा, सोचा, रुका, उसके बाद ब्रेक लगाया, तो उसको हम बोलेंगे रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम के ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, ठीक है ना, टाइम, बस और ट्रक, बस और कार विल मूव विथ सेम स्पीड। जो पहला स्पीड है उसी स्पीड से मूव करेगी। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये कार है बेटा, प्लीज आप आराम से समझना, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी कार है, ठीक है, आप इसको चला रहे थे, ठीक, और यहां पर एक अचानक से बच्चा आ गया, चाइल्ड, बकरी आ गई, भैंस आ गई, कुछ भी आ गई, है कि नहीं बेटा। तो मान लो कि यहां से यहां की दूरी क्या है? 100 मीटर, सही है, 100 मीटर, 10 क्यों 100 मीटर, ठीक है। और आपकी स्पीड गाड़ी की 10 मीटर पर सेकेंड है, समझिएगा, ठीक है। और आपका रिएक्शन टाइम 1 सेकेंड है। आपका रिएक्शन टाइम कितना है? 1 सेकेंड। आपका रिएक्शन टाइम कितना है बेटा? 1 सेकेंड। तो रिएक्शन टाइम 1 सेकेंड है, मतलब आप जब इसमें बैठे हो तो जब इस बच्चे को देखोगे तो ब्रेक लगाने से पहले 1 सेकेंड तक सोचोगे। तो इस 1 सेकेंड में एक्चुअल में ये कार थोड़ी आगे चली जाएगी। कहां चली जाएगी? आगे चली जाएगी। कितनी कितनी जाएगी? 1 सेकेंड में आगे चली जाएगी 10 मीटर।
और यहाँ जाके आप ब्रेक लगाओगे तो रिटार्डेशन यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। मतलब आपको मिलेगा बच्चों को बचाने के लिए मात्र 90 मीटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्लियर बेटा? उसी पर बेस्ड एक सवाल है, यहां पर क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रक जा रहा है, ठीक है बेटा, एक ट्रक जा रहा है जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर को आप बदल दोगे तो क्या में आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रक जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ कि इसका जो रिएक्शन टाइम है 0.5 सेकेंड है, ठीक है, और इसका रिटार्डेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला है कि रुकने से पहले कितना दूर चलेगा। तब इसका चूंकि रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड है, ठीक, तो ये यहां से यहां चला जाएगा, 0.5 इंटू 20 करेंगे तो 10 मीटर ऑलरेडी आगे जाएगा। उसके बाद जब ब्रेक लगा होगा, ब्रेक, तो ब्रेक लगने के बाद कितना दूर जाती है गाड़ी, यू स्क्वायर बाई 2 है। तो यू स्क्वायर बाई 2 है मतलब 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 10, ये गया 2, ये गया 2, और कितना मीटर, 20 मीटर। सही कि नहीं बेटा? सॉरी 10 नहीं है, 5 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना है बेटा, ये 5 है। तो ये 10 से, रुक जाओ, ये 5 है, ठीक है बेटा। तो ये 10 से 2 बार में मतलब और कितना मीटर चलेगी, 40। तो 10 रिएक्शन टाइम के कारण और 40 ब्रेक लगाने के बाद, तो टोटल इस कार का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ट्रक का सॉरी, कितना मीटर, 50 मीटर। समझ आया? तो दिस इज द रिएक्शन टाइम, ठीक है ना बेटा। समय लिया गया ब्रेक लगाने से पहले, तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो वो डिस्टेंस को कंसिडर करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंट्रेशन प्रॉब्लम, बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है ना। खूब सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आते हैं, बच्चों को भी मजा आता है ये सवाल करने में। तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा हम लोग एकदम ही डिटेल में समझने वाले हैं, तो एकदम ही ध्यान से चीजों को सुनिए और मस्त तरीके से क्या कीजिए बेटा, समझिए, ठीक है। कि लेट अस अज्यूम कि ये एक वुडन प्लैंक है, वुडन प्लैंक है, जरूरी नहीं है कि वुडन ही हो, ठीक है ना, प्लैंक बोल लो, वुडन ऐसे स्लैब बोल लो, ठीक है ना, या सैंड, कुछ भी है। तो जब कोई चीज को आप फायर करते हो, ठीक है ना, जनरली वो बुलेट होती है, ठीक है ना, या कोई भी चीज है, ये अब यू स्पीड से आ रही है, तो जब इसके अंदर जाएगी, ठीक है ना, समझना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और आपको मजा आ जाएगा। जब भी इसके अंदर जाएगी तो व्हाट विल हैपन कि जब भी इसको पेंट्रेट करेगी, तो एक्चुअल में जब इसके अंदर जाएगी तो इसकी स्पीड कम होगी, और हो सकता है 2 केसेस कि बाहर निकल जाए या उसी में रुक जाए, ठीक। और वर्क पर एनर्जी जब पढ़ेंगे तब भी इस पर खूब सारे सवाल करेंगे, तो प्लैंक्स वाला सवाल खूब सारे पूछे जाते हैं। तो मैं क्या समझता हूं, मैं आपको कैसे कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कि जब भी ऐसा सवाल आए तो लेट अस अज्यूम कि अगर एक प्लैंक है, प्लीज बेटा मैं आपको बहुत ही प्यार से समझाता हूं, ठीक। कितने टाइप के सवाल आते हैं उस पर बात करते हैं। टाइप 1, टाइप 1 जो आएगा वो सिंपल आएगा कि अंदर जाने से पहले इसकी स्पीड क्या थी, यू, कुछ दूर जाने के बाद इसकी स्पीड क्या हो गई, वी, सॉरी, कुछ दूर जाने के बाद इसकी स्पीड क्या हो गई, वी। हो सकता है कि ये वी 0 है, मतलब हमें और ऐसा सवाल मिले जहां यू और वी पता हो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना चली होगी बेटा, डी, कितना चली होगी, डी, और इसका रिटार्डेशन अंदर क्या होगा, ए। तो ऐसे सवाल में बताइए, हमें यू पता है, भी पता है, डी पता है, तो कितना लोग को समझ में आया कि डी की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। सही है, हमने वही फॉर्मूला लगाया जो बचपन से लगाते आते हैं। हमें दो एंड की अगर वेलोसिटी पता है, दो एंड की अगर हमें वेलोसिटी पता है, तो डिस्टेंस दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस बाई 2 है। क्लियर है? या ए पूछेगा तो इसको ऐसे लिखते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2d, है कि नहीं बेटा? क्लियर है क्या? और टाइम पूछता तो ए निकालते, तो टाइम क्या आता, v माइनस यू बाई ए। सही है, साइन के साथ रखेंगे, ठीक है ना बेटा, साइन के साथ रखेंगे। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर क्या? ये आपको समझ आना चाहिए अगर दो जगह का पता है, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा टाइप जो आता है उस पर आते हैं, ठीक है ना बेटा, समझते जाना, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। दूसरा टाइप क्या आएगा, इस टाइप का, ठीक है ना बेटा, कि पेंट्रेशन हुआ कितना से, यू से। यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, यू से, ठीक है। कुछ देर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी भी हो गई, कितनी हो गई, भी हो गई। कुछ देर जाने के बाद मान लो कि डी जब पेंट्रेट किया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, भी। इसकी स्पीड कितनी होगी बच्चा, भी। इसके बाद ये कहीं जाके रुक गया, ठीक है ना, कहीं जाके रुक गया।
तो ये पूछ लेते हैं कि यहाँ जाके ये रुक गया फाइनली, तो पूछते हैं कि और आगे कितना गया, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी को हम बोल देते हैं डी फर्दर। क्लियर क्या बेटा, डी फर्दर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हमने आपको यही सिखाया शुरू से, अगर दो एंड की वेलोसिटी पता है तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो अगर आप समझदार हो तो आपको पता है कि डी की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। और यहां से अगर आप समझ पा रहे हो तो डी फर्दर क्या आएगा बेटा, डी फर्दर जो आएगा वो आपका आएगा फाइनल स्पीड 0 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2a। अब इनको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हम इनको क्या कर देंगे डिवाइड। अगर ये d1 d2 है, अगर ये मान लो कि कुछ और भी होता तो हम 2 बार लगा के उसको डिवाइड कर देंगे। तो मैं एक्चुअल में इससे भी बेहतर तरीका ये बताता हूं, ठीक है। आप सुनिए, मैं थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल जाता हूं, आपका दिमाग सही है, ठीक है ना। तो बताता हूं, पहले स्पीड यू है, बाद में स्पीड v1 हो गया, और बाद में स्पीड 0 नहीं हुआ, v2 हो गया। समझिएगा क्या हो गया बेटा, v1 v2 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, यहां जाके स्पीड v1 हो गया और यहां जाके स्पीड v2 हो गया, और ये चला d1 और ये चला d2, ठीक है, ये चला d2। तो भैया यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए ऐसे सवाल में, कि d1 इक्वल टू, बताइए, v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और d2 इक्वल टू लिख सकते हैं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2a। ये बहुत बार से ही तो पढ़ा रहे हैं, फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल बाई 2a, v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2s होता है ना, वही तो लगा रहे हैं। तो यहां से बेटा आपको मस्त एक फॉर्मूला आया, d1 बाई d2 इक्वल टू क्या, v1 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्लियर क्या बेटा, तो ये हम लगा सकते हैं अगर हमें ये पता है, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि इतना स्पीड हुआ तो ये डिस्टेंस चला, इतना स्पीड हुआ तो ये चला, ठीक है। सवाल करेंगे, चीजों को समझेंगे। और मैं इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, तीसरा टाइप। इसमें क्या पूछते हैं, फर्दर डिस्टेंस। क्या पूछते हैं बच्चों, फर्दर डिस्टेंस, समझिएगा, ठीक है ना। क्या पूछते हैं, फर्दर डिस्टेंस। मतलब अगर पेंट्रेशन प्रॉब्लम को देखा जाए तो कुछ इस टाइप के सवाल, ठीक है, कि अगर ये है प्लैंक, अब बुलेट आई कितनी से, यू से, ठीक है ना, और इसका स्पीड क्या बोलते हैं कि v बाई एन हो गया। कितना हो गया बेटा, v बाई एन बिकम्स है, ध्यान सुनिए, यहां पर क्या है, v बाई एन हो गया, ठीक। मतलब ये d दूरी जैसे ही पेंट्रेट किया तो इसकी स्पीड v बाई एन हो गई, या कुछ भी होगी, जो भी दे देना, ठीक है ना। तो बताइए कि और कितना दूर जाएगा, मतलब यहां से d फर्दर कितना जाएगा, मतलब फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो बताइए, आपको पता है क्या करेंगे हम, d अपॉन डी फर्दर क्या आएगा, सोच के बताइए, इससे सोचिए, d बाई d1 बाई d2, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर डिवाइड बाई दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो यहां भी d बाई डी फर्दर क्या होगा, v बाई एन का होल स्क्वायर, सॉरी v बाई एन नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बेटा, सॉरी u बाई एन। तो क्या आएगा, u बाई एन का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर क्या बेटा, तो यहां से एक शानदार फॉर्मूला बन जाएगा, d बाई डी फर्दर, ध्यान से देखो तो यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या बच गया, माइनस यू स्क्वायर, ये कैंसल। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां से एक बढ़िया फॉर्मूला आ गया, d फर्दर इक्वल टू d, सही है ना बेटा, d फर्दर इक्वल टू d इनटू, सॉरी यहां पर कुछ गड़बड़ की है क्या, यस 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 बेटा, क्या कर रहे हो, थोड़ा तो ध्यान दो, मेरी गलती, ठीक है। चलिए मेरी गलती, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना है। क्या लिखेंगे बेटा, d बाई, थकना मत, d फर्दर इक्वल टू क्या, u बाई एन का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर माइनस u बाई एन का होल स्क्वायर। सही है बेटा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये ऊपर बच जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्यों, क्योंकि 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बचेगा ना बेटा, उसको ऐसे लिख सकते हैं। यार चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, नहीं तो बच्चों के प्राण निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 1 बाई एन स्क्वायर यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा 1। क्लियर बेटा, अच्छा नीचे से क्या होने वाला है कि माइनस यू स्क्वायर बाई एन बचेगा, एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यू स्क्वायर कैंसल, ठीक है, यहाँ बच गया d बाई डी फर्दर, ऊपर बच गया 1 माइनस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर,
नीचे बच गया -1/n², तो n² कैंसिल, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो इसको लिख सकते हैं n² - 1। तो यहां से एक शानदार फॉर्मूला अपने को मिला, क्या मिला बेटा, d फर्दर इक्वल टू नथिंग बट d/n² - 1। ये रात के 12 बजे भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि d फर्दर जो होता है बेटा वो कितना होता है, d/n² - 1। यहाँ n क्या है, n क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ n है इनिशियल स्पीड बाई फाइनल स्पीड। देखना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, n इनिशियल स्पीड, ठीक है ना बेटा, इनिशियल स्पीड, यही बच्चे गलती करते हैं, अपॉन फाइनल स्पीड। सही है। तो अगर मैं बोलूं कि स्पीड बिकम्स 1/4, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 4। क्लियर क्या बेटा, तो ऐसे समझ आना चाहिए n की वैल्यू क्या है, तो हम d फर्दर निकाल सकते हैं। देखो मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फिर सवाल कराऊंगा, ठीक है ना, तो इतना हड़बड़ी में मत रहना, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, प्यार से समझना है, सब कुछ समझना है, ठीक है बेटा। तो हमने पहले क्या बताया कि ऐसा पेंट्रेशन प्रॉब्लम में ये d1/d2 निकाल लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक। डी फर्दर का सवाल है कि और कितना दूर जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है बेटा, शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल आता है फोर्थ टाइप का, ठीक है ना। मैं सारा टाइप का थ्योरी किस लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सवाल आसानी से बने, ठीक है ना बेटा। सवाल से चीजों को नहीं सीखेंगे हम, थ्योरी से सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें पूछता है कि कैसा सवाल, नंबर ऑफ प्लैंक्स, हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल N से, नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बुलेट कंप्लीटली। अगर आपको एक बुलेट को क्या करना है बेटा, कंप्लीटली रोकना है, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स क्या होगा। अब ये सवाल कैसा बनता है, ध्यान से सुनिए। ये पहले बोलते हैं कि एक प्लैंक को, ये सिंगल प्लैंक, 1 प्लैंक, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनता है, ठीक है ना बेटा, डीपीपी में एक शानदार सवाल डालेंगे। तो अगर इसका स्पीड u है, सही, स्पीड u है, तो जैसे ही एक प्लैंक को पेंट्रेट करता है ना, तो इसका स्पीड v बन जाता है। एक्चुअली में ये क्या बोलते हैं, v नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं कि इतना % लूज हो गया, ठीक है ना, तो v बन जाता है। हम v के टर्म में तुम्हें फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। तो कितने ऐसे प्लैंक्स चाहिए, ठीक है ना, कितने ऐसे प्लैंक्स लगाया जाए, ठीक है, कितने ऐसे प्लैंक्स लगाया जाए, सही है, कि ये रुक जाए। तो मान लो कि हमने कितने प्लैंक्स लगाए, n, बीच में डॉट डॉट है, सही ना, बीच में क्या है, ऐसे बहुत सारे प्लैंक है। आप समझिए, पूछा गया कितने प्लैंक लगाया जाए कि भैया ये कंप्लीटली रुक जाए। हमने बोला कि एक के बाद स्पीड आधा हो गया, तो कितना लगाया जाए कि कंप्लीटली रुक जाए। तो अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है प्लीज, कि यहां स्पीड यू है, सही है, और यहां स्पीड क्या होना चाहिए, 0, ठीक है ना, जस्ट क्रॉस करे, ठीक है ना, मतलब रुक गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इंफॉर्मेशन से हम लिख सकते हैं, अगर एक प्लैंक का डिस्टेंस कितना है बेटा, मतलब लेंथ d, तो ये पूरा n प्लैंक का लेंथ क्या हो जाएगा, nd। तो यहां जब हम लोग लिखेंगे फाइनल इनिशियल, तो d इक्वल टू क्या लिखेंगे, v² - u²/2 है। और यहां जब हम लिखेंगे तो nd इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 0² - u²/2 है, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना, इस तरीके से फॉर्मूला समझना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, d / nd इक्वल टू v² - u² डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा, -u², 2a तो कट गया, यहां से d भी कट गया। तो यहां से नंबर ऑफ प्लैंक्स का जो फॉर्मूला आया, ठीक है बेटा, समझना, ये माइनस ऊपर जाएगा, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स का जो फॉर्मूला आता है वो आता है u² - v²/u², ठीक है ना बेटा। नंबर ऑफ प्लैंक्स का फॉर्मूला क्या आता है, u² - v²/u²। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। बट इसमें भी वो स्पेशल केस बना देते हैं, ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है ना बेटा, ये आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं लोग, बट एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ठीक है, कि नंबर ऑफ प्लैंक्स की रिक्वायरमेंट क्या होगा। अब ये सवाल का स्पेशल केस क्या हो जाता है, इसका भी स्पेशल केस वो बोल देते हैं, ठीक है ना बेटा, ये स्पेशल केस कि बुलेट
लूजेज 1/nth इस 1/nth स्पीड ऑफ इनिशियल। सही है, मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं यहां पर क्या, अच्छा इसके पहले मैंने बताया था डी फर्दर में तो क्या था, बिकम्स, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वहां एन क्या है, बिकम्स, और यहां एन क्या है, लूजेज। तो अगर एन लूजेज हो गया मतलब 1/nth स्पीड क्या हो गया बेटा, लूज हो गया। मतलब कितना लोग को समझ में है कि फाइनल वेलोसिटी बचेगा इनिशियल माइनस इनिशियल बाई 1/n, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो नहीं बचेगा क्योंकि u/n क्या हो गया, लूजेज। ठीक, तो इस लैंग्वेज में पूछते हैं तो बच्चे मरते हैं, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहां से हमें भी पता गया हो गया, तो नंबर ऑफ प्लैंक का फॉर्मूला क्या लिखेंगे। ठीक, हमें पता है कि नंबर ऑफ प्लैंक क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो हम यहां पर अगर वैल्यू पुट करें, ठीक है ना बेटा, यहां पर वैल्यू पुट करें किसका, भी का, तो देखो यू स्क्वायर माइनस भी की जगह क्या लिखेंगे, भी की जगह कितना लोगों को समझ में है कि इसमें से हम यू कॉमन ले लें तो लिखा हुआ है एन माइनस 1/n। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा बेटा, यू स्क्वायर एन माइनस 1/n का होल स्क्वायर, और नीचे बेटा u है तो यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर तो कट गया, यू स्क्वायर तो हर जगह से क्या हो गया, कट गया। तो नंबर ऑफ प्लैंक का फॉर्मूला बच गया 1 माइनस, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n बाई एन स्क्वायर। क्लियर बेटा, नीचे क्या बच गया, कुछ भी नहीं, 1, तो 1 तो 1 ही हो गया। तो डायरेक्ट यहां से नंबर ऑफ प्लैंक्स का फॉर्मूला आया एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ना, -1 प्लस 2n बाई एन स्क्वायर। कुछ गड़बड़ किए क्या बेटा, थोड़ा सा तो हमें गड़बड़ लग रहा है कि क्या था यहाँ पर फॉर्मूला, d/n, तो अच्छा 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 अच्छा, यहाँ गड़बड़ हुआ है, देखो 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 उल्टा हो गया है। प्लीज बच्चे ध्यान नहीं देते यार, क्या हो गया बेटा, उल्टा हो गया है। प्लीज आइए देखिए, उल्टा होने के कारण टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए उल्टा हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या आएगा बेटा, एन डी इक्वल टू, अरे कर लेंगे हम भी इंसानी है, 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ से बेटा हमने जब डिवाइड किया d/nd तो क्या आया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और सॉरी 2a बोल रहा हूँ, डिवाइडेड बाई आपका माइनस यू स्क्वायर। तो ये d से d कट गया तो n उल्टा आएगा, मतलब n की वैल्यू क्या होती है बेटा, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये होता है। वही मैं सोचूं कि फॉर्मूला उल्टा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है n की वैल्यू, एक्चुअल फॉर्मूला नंबर ऑफ प्लैंक्स का। क्लियर है क्या बेटा, अब सुनिए ध्यान से, तो यहां पर हमने n नहीं निकाला, क्या निकाला है, 1/n, तो ये भी 1/n, ये भी 1/n। बच्चे ट्रिक ही याद रखते हैं, बाद में n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया। ठीक, तो यहां से नंबर ऑफ प्लैंक्स का जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया बेटा, n स्क्वायर बाई 2n माइनस 1। हमने इतना मेहनत किया, ड्राइव किया, बट आपको ये याद रखना, बट याद रखना यहाँ n क्या है, लूजेज, वहां n क्या है, बिकम्स। क्लियर बेटा, तो दिस इज द नंबर ऑफ प्लैंक्स, ठीक है ना, रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए बुलेट कंप्लीटली। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब इस पर हम देखते हैं सवाल। ठीक है बेटा, क्या देखते हैं, सवाल, ध्यान से सुनिएगा, सवाल अच्छे अच्छे सवाल हैं। ये सवाल में क्या बोल रहा है कि ये बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली एट 150 मीटर पर सेकेंड इनटू ए वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेंट्रेटिंग 6 सेंटीमीटर। तो बेटा अगर आप समझदारी से करोगे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारा का सारा आंसर आप दे दोगे। ठीक, मतलब इसका यू कितना है बेटा, आपका 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, भी कितना है, फाइनल 0, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6/100 मीटर, सही है, सेंटीमीटर। तो आपको यू वी एस दिया है, तो बाकी सब निकाल लेंगे। हमसे क्या क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बुलेट डिएक्सेलरेशन, मतलब ए पूछा है, और टाइम। तो हमें पता है कि क्या होता है बेटा, बोलिए, चलिए बताइए। स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया है, वो होता है यू स्क्वायर बाई 2a। तो बताइए स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, 6/100। अच्छा, यू स्क्वायर 150 इंटू 150 बाई 2 इंटू ए, हमें ए चाहिए, तो ए की वैल्यू यहां से आ गई 150 इंटू 150 इंटू 100 बाई 6 इंटू 2। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ कुछ मिलेगा। देखो बेटा 6 से ये कितने बार में, 30, और ये कितने बार में, 15, तो 15 से 150 चला गया, तो 15 इंटू 15। ठीक है बेटा, इधर क्या बचा, सॉरी कुछ गलत किया क्या, 6 से कितने बार में बेटा, सॉरी 25 बार में, ओहो गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 से ये कितने बार में, 75 में। अच्छा 6 से ये कितने बार में, 25 में, और 25 इंटू
क्या बच गया बेटा 75 और 2 जीरो ऑलरेडी बचा है, तो 75 इंटू 25 करोगे तो ये आता है 1875, ठीक है, इंटू 1 2 10 टू पावर 4, कितना आ गया बेटा 10 टू पावर 4, नहीं गलती गलती, देखो यहाँ क्या आ गया 75, ये आ गया 25, तो ये आ गया 100, क्लियर क्या बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.87 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला, ठीक है। अच्छा टाइम निकालना, तो टाइम तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा u बाई ए, तो u कितना है 150, और ये हमने निकाल लिया अभी अभी 1.87 इंटू 10 टू पावर 5, ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर -4 सेकेंड। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आई होप ऐसे हो जाएंगे आपसे सवाल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये देखिए इसमें क्या बात हो रही है कि बुलेट फायर इनटू ए वुडन ब्लॉक लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब ये लूजेज वाला है, ठीक है ना, लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब बचा कितना v/2। हमने बताया था कि यहां पर पूछा है कि कम्स आफ्टर रेस्ट आफ्टर प्रिटेंडिंग फर्दर डिस्टेंस, तो डी फर्दर पूछा है, तो डी फर्दर का फॉर्मूला क्या होता है डी बाई एन स्क्वायर माइनस 1, क्लियर बेटा। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है आपकी 60, एन कितना 2, आधा हुआ तो एन कितना 2, तो 2 का स्क्वायर -1 मतलब 60/4 -1 मतलब 60/3, और कितना जाएगा बेटा पेंट्रेट करेगा 20 सेंटीमीटर, तो ये आंसर हो गया। अगर कोई बच्चा फॉर्मूला भूल गया तो बेटा इससे भी कर सकते हो, हमें पता है कि पहले स्पीड कितनी थी उसकी u, कुछ देर बाद स्पीड कितनी होगी u/2 और फाइनली 0, तो d फर्दर पूछा है तो इसको d मान लो, इसको d फर्दर, तो आप ये भी लिख सकते हो d फर्दर इक्वल टू u/2 का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 0 का स्क्वायर माइनस u/2 का होल स्क्वायर। ऊपर करोगे तो 3/4 आ जाएगा, नीचे करोगे तो u/4 आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा 3, और यहाँ से हमें d फर्दर मिल जाएगा d/3, d कितना दिया है 60, 60/3 20 सेंटीमीटर। तो अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो ये कर सकते हो, क्लियर क्या बेटा, तो फॉर्मूला भूल ही जाओगे, ठीक है, तो ये भी याद रखना, ठीक है ना। ये देखिए एक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है कि प्लैंक को हिट किया तो उसका स्पीड 20 से 10 हो गया, ठीक है, तो दिस इज द प्लैंक्स, ठीक है ना, इसका स्पीड यहाँ 20 था और कुछ देर चलने के बाद 10 हो गया, ठीक है। अब देखना मैं जो कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, 10 हो गया, ठीक है बेटा, और कितना चलने के बाद 10 हो गया, 2 मीटर चलने के बाद 10 हो गया। तो आपसे पूछा है कि अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट इज द फर्दर डिस्टेंस, इसके बाद ये कितना चलेगा। तो इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है ना बेटा, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। अब यहां हमने आपको बताया था कि एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू थी इनिशियल स्पीड बाई फाइनल स्पीड, एन की वैल्यू क्या थी इनिशियल स्पीड बाई फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितना है बोलिए 20, और यहाँ पर ये कितना है 10, अरे ये कितना है 20 और ये कितना है 10, तो एन की वैल्यू क्या हो गया 2, आधा ही तो हुआ है। तो बेटा डी फर्दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, डी फर्दर का फॉर्मूला हो जाएगा डी बाई एन स्क्वायर माइनस 1, डी कितना चला है 2, 2 का स्क्वायर 4 -1 2/3 मीटर, तो और कितना चलेगा 2/3 मीटर को क्या लिख सकते हैं 0.67 मीटर, तो आंसर ये हो गया। तो ऐसे सवाल आपको आना चाहिए डी फर्दर, ठीक है ना बेटा, या वैसे रिटार्डेशन पेंट्रेशन वाला, ठीक है। इसके बाद ये देखो बुलेट लूजेज, यहाँ साफ साफ बोला है कि कितना लूज हो गया, ठीक 1/20, तो एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 20, एन की वैल्यू क्या हो गई 20, और नंबर ऑफ प्लैंक का हमें फॉर्मूला पता है कि होता है एन स्क्वायर बाई 2n-1, ठीक है, तो एन स्क्वायर कितना है 20, तो ये हो गया 400, ठीक है ना, 2 इंटू, ठीक है ना बेटा 20 -1 मतलब 400/39। अब देखो ये 40 होता तो 10 आता, तो 40 से कम है, तो ये आंसर करीब करीब 10 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी, ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग मतलब 10 से ज्यादा प्लैंक, मतलब आपको 10 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ आएगा, मतलब टोटल प्लैंक कितने हैं 11, क्योंकि 10 को तो पार कर चुका है, 11th में वो क्या किया होगा गया होगा, तो 10 रखेंगे तो रुकेगा नहीं, 11वां रखना ही पड़ेगा, तो आंसर आपका क्या हो गया बेटा 11th। बात समझ में आया क्या बेटा। अब बात करेंगे बेटा मिक्स प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत ज्यादा इस चीज पे बच्चों को डाउट आता है और बहुत ज्यादा बच्चे इसके डाउट पूछते रहते हैं, इवन बच्चे सवाल छोड़ देते हैं, ठीक है ना बेटा। हम बात करने वाले हैं जब एक्सेलरेशन हो, रिटार्डेशन हो या यूनिफॉर्म स्पीड हो, क्लियर बेटा। तो पहले हम समझते हैं एक सवाल को, ठीक है ना, कि एक बहुत ही फेमस सवाल ऐसा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रियल मोशन नहीं है, हम लोग चलना शुरू करते हैं और बाद में रुक जाते हैं, तो हम लोग एक केस करेंगे मिक्स प्रॉब्लम, ठीक है ना।
पहला केस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ acceleration अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स टू रेस्ट। बेटा बहुत यहां शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एकदम ही दिमाग खुल जाएगा। कम टू रेस्ट विथ रिटार्डेशन बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा केस बार बार आता है, ठीक है बेटा। इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और इसका शुरुआत में एक्सेलरेशन है अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए से बी तक एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेट किया। सुनिएगा, इसके बाद इसका रिटार्डेशन शुरू हुआ बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और फाइनली ये रुक गया। क्लियर बेटा? मतलब यहां से यहां तक स्पीड बढ़ी होगी और उसके बाद स्पीड घटी होगी, ठीक। तो यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मान लो कि एक्सेलरेट जब हुआ तो ये चला S1, टाइम लिया T1, बहुत बढ़िया। ये जब चला तो डिस्टेंस चला S2, टाइम लिया T2, ठीक है। और ये सारा कहानी टोटल जो समय है वो कितने देर के लिए हुआ है, T के लिए, ठीक है बेटा, T के लिए। तो यहां से हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली कि T1 प्लस T2 इक्वल टू T। समझिएगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू T। आप एकदम ऐसे ही चलता है जिंदगी, ये रियल मोशन है। कार को एक्सेलरेट किए, स्पीड बढ़ाए, फिर उसको रोकने से पहले रिटार्ड किए, या बीच में कांस्टेंट स्पीड भी आ सकता है, उसके बाद वाला कैसे वो, ठीक। तो एक्सेलरेट किए फिर रिटार्ड किए, ठीक है बेटा। तो इन दिस केस कितना लोग को समझ में आया कि दिस इज द पॉइंट वेयर स्पीड विल बी मैक्सिमम। तो यहां मैक्सिमम होगा जब तक एक्सेलरेशन था। क्लियर बेटा? अब सुनिए, ठीक है ना, S1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें निकालने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो उससे पहले कुछ चीजें समझते हैं कि U, अच्छा इसके लिए U ये है और इसके लिए V ये है, ठीक है। तो यहां की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू अल्फा इंटू T1। तो कितना लोग को समझ आया कि ये जो V मैक्सिमम आएगा अल्फा T1 होगा। V मैक्सिमम कितना होगा, अल्फा T1। तो अगर हम समझे इस बात को, ठीक है ना बेटा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं, फिर इधर लिखते रहूंगा। मैं A टू B का अगर बात करूं, A टू B का, तो बताइए V इक्वल टू यू प्लस AT। सही, एक्सेलरेट हुआ है तो वेलोसिटी आ गया 0 है, अल्फा T1। ये वेलोसिटी कहां पर है, B पर। मतलब मैक्सिमम स्पीड हमें पता चल गया कि अल्फा T1 है, पहला चीज, ठीक है। अगर मैं यहीं पर बात करूं, ठीक है ना बेटा, इधर B टू C, तो B टू C में इनिशियल स्पीड कितना लोग को समझ में कि अल्फा T1 है। B टू C में इनिशियल स्पीड कितना है, यहां अल्फा T1, और फाइनल स्पीड कितना है, 0, ठीक है। इसमें रिटार्डेशन है तो V इक्वल टू यू माइनस बीटा टी। सही है, फाइनल 0 हो गया तो U इक्वल टू बीटा टी नहीं T2 टाइम लिया है। सही है बेटा। और U की वैल्यू कितना है, अल्फा T1। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2। अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2, जब भी ऐसा सवाल है अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2, शानदार कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। यहां से क्या पता चला कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, ठीक है बेटा। तो ये बात करेंगे। अच्छा S1 कितना होगा, सीधे सीधे हाफ अल्फा T1 स्क्वायर। बोलिए S1 क्या होगा, हाफ अल्फा T1 स्क्वायर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यूज करता हूं कि मैं S2 कैसे निकालूं। तो S2 जो होगा बेटा, याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, S इक्वल टू VT माइनस, ठीक है ना बेटा, क्या लिख सकते हैं, हाफ AT स्क्वायर। सही है। तो यहां बताइए फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस हाफ, A की जगह क्या आएगा माइनस बीटा, और T की जगह क्या आएगा T2 स्क्वायर। तो बेटा यहां से देखो S2 आ गया, हाफ बीटा T2 स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, हाफ बीटा T2 स्क्वायर। तो अगर मैं S1 बाई S2 करूं, ठीक है, समझिएगा। अच्छा तो टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आने वाली है, प्लीज ध्यान रखिए, बहुत सारा रिजल्ट कराने वाला हूं सब सवाल के टर्म में। तो बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं टोटल, अच्छा S1 बाई S2 की बात कर लेते हैं। तो S1 बाई S2 क्या आएगा, S1 बाई जब S2 करेंगे हम
तो हाफ कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, तो S1/S2 आएगा अल्फा T1 स्क्वायर बाई बीटा T2 स्क्वायर, या यहां से आ गया S1/S2 इक्वल टू अल्फा T1 इंटू T1 बाई बीटा T2 इंटू T2। कितना लोगों को पता है कि ये इक्वल है? अभी तो प्रूफ किए अल्फा T1 इक्वल टू क्या होता है? बीटा T2। मतलब यहां से हमें मिल गया S1/S2 इक्वल टू, बोलिए बोलिए, T1/T2। समझते जाइएगा, S1/S2 इक्वल टू T1/T2। तो जो समय ज्यादा लेगा उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। और ऑलरेडी हमें क्या पता है कि T1/T2 को हम लिख सकते हैं, बोलो बेटा, T1/T2 को हम क्या लिख सकते हैं? बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। मतलब यहां से जो रिलेशन मिल के आया, ठीक है ना, बन के आया, एकदम ही शानदार रिलेशन बन के आया। क्या बेटा? S1/S2 इक्वल टू, बताइए, बीटा बाई अल्फा इक्वल टू T1/T2। सही है। या हम ऐसे लिखे कि S1/S2 इक्वल टू T1/T2 इक्वल टू, बोलो बेटा, यहां पर क्या आएगा? बीटा बाई अल्फा। अगर हम इसको समझे अच्छे से तो हम बोल सकते हैं कि एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। मतलब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका डिस्टेंस, क्या बेटा? जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका डिस्टेंस कम। क्लियर क्या बेटा? ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस बात पे आएंगे वापस, ठीक है ना बेटा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मेरे को बार बार ये करना पड़ रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। अच्छा, ठीक है, सुनते जाइए, सुनते जाइए, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। व्हेन देयर इज अल्फा बीटा देन S1/S2 इक्वल टू T1/T2 इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ठीक है बेटा। अब आते हैं मेन चीज पे। सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है ना बेटा, मैक्सिमम स्पीड का। तो मैक्सिमम स्पीड जो होगा वो होगा अल्फा T1, ठीक है। अब सुनिए, बताइए, T1 प्लस T2 की वैल्यू कितना लोग को दिखा कि T दिया है? T इज द टोटल टाइम। अच्छा, हमें क्या पता है कि अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2। तो बेटा हम यहां से T2 के जगह क्या रख सकते हैं? बताइए। T2 की जगह मैं लिख सकता हूं अल्फा T1 बाई बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से T1 कॉमन आ गया, तो क्या आ गया? क्या आ गया बेटा? ऊपर देखो, बीटा प्लस अल्फा बाई बीटा इक्वल टू T। सुनते जाना, इतने शानदार रिजल्ट आएंगे कि सुनते जाना। तो यहां से बेटा हमें क्या मिल गया? पहला बात समझिए, T1 की वैल्यू, T1 इज नथिंग बट बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ठीक है बेटा। बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। थ्योरी पढ़ने में बच्चे बोर होते हैं, आई नो, बट हमें थ्योरी पढ़ाना है, ठीक है बेटा। तो सिमिलरली बोलिए, T2 क्या आएगा? T2 आएगा अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। मतलब हमें अगर अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, तो हमें T1 T2 पता है, ठीक। अच्छा, तो इस केस में बताइए, V मैक्सिमम की स्पीड वैल्यू क्या हो गई? V मैक्सिमम कितना आ गया? मतलब अल्फा इंटू T1। T1 की जगह क्या लिखूंगा? बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो भैया आपका V मैक्सिमम जो मिला वो मिला अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू टी। दिस इज द V मैक्सिमम, ठीक। अगर टोटल टाइम पता है तो हमें सब कुछ पता है, ठीक है ना। क्या मिल गया बेटा? V मैक्सिमम, ठीक है। अब यहां से बात रह गई, ठीक है ना, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। V मैक्सिमम मिल गया, T1 T2 मिल गया, ठीक है ना। रिलेशन समझते जाना बेटा, थ्योरी आपको पढ़ाया लेकिन बहुत मजा आने वाला है। तो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, वो आ जाएगा S इक्वल टू S1 प्लस S2, S इक्वल टू S1 प्लस S2। तो इसको जब जोड़ोगे तो ये चला हाफ अल्फा T1 स्क्वायर, ये चला हाफ बीटा T2 स्क्वायर। समझना बेटा, सही है। अच्छा, सबको पता है कि इस केस में हमें ये पता है, कहाँ गया कहाँ गया, कि अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2। तो बेटा अगर तुम समझ पा रहे हो तो इसमें से मैं कॉमन लेता हूं हाफ अल्फा T1। क्या कॉमन लिया? हाफ अल्फा T1। तो यहां बचेगा T1 और यहां ध्यान से देखोगे तो बचेगा T2, क्योंकि बीटा T2 भी तो अल्फा T1 ही है। सही है बेटा, बीटा T2 भी क्या है? अल्फा T1 ही है। तो ये बच गया। तो यहां से ये देखो, ये क्या है? टोटल टाइम। तो ये आ गया हाफ अल्फा। T1 की जगह क्या लिखेंगे? बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। T1 की वैल्यू ये, इंटू ये क्या हो गया? टी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया हाफ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा टी स्क्वायर। सही बेटा, दिस इज द
टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, वी मैक्स निकाल लिया, ठीक है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, और हमने निकाल लिया T1 T2। ठीक है, एक और चीज पूछा जाता है, ठीक है ना बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान से सुनिए, तीसरा चीज, एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या आती है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या आती है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बताइए यहां से एवरेज वेलोसिटी कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई टोटल टाइम टी, टी से टी कट गया, तो एवरेज जो वेलोसिटी आया वो कितना आया, हाफ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा टी स्क्वायर, सॉरी टी। क्लियर क्या बेटा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर, ठीक है ना, एक सवाल बार बार पूछा जाता है, और ठीक है ना बेटा, ये देखिए फोर्थ पार्ट, ठीक है, क्या पूछा जाता है, फोर्थ पार्ट, ठीक है बेटा। तो फोर्थ पार्ट में अगर हम बात करें तो पूछा जाता है रेशियो ऑफ वी मैक्सिमम एंड एवरेज वेलोसिटी। ये सब केस कब बता रहे हैं बेटा, जब एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन क्या हो साथ में। तो बेटा बताइए वी मैक्सिमम कितना है, वी मैक्सिमम अभी बताऊंगा, अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अच्छा वी एवरेज कितना है, हाफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अगर मैं इनका डिवीजन करूं तो वी मैक्स बाई वी एवरेज इज नथिंग बट कितना बेटा, 2, क्योंकि ये पूरे मसाले कट जाएंगे, कितना, 2। सही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा कुछ भी हो, वी मैक्सिमम हमेशा 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज होता है। और इस पे इतने शानदार सवाल बन सकते हैं कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, पेन ही नहीं उठाना है। तो आपको मैंने अल्फा बीटा का सारा केस बताया, ठीक है ना बेटा, अल्फा बीटा का सारा केस बताया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मैं इसको एक लाइन में क्या करूं बेटा, समराइज, तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक, कि भैया S1 बाई S2 इक्वल टू T1 बाई T2 इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, पहला चीज याद होना चाहिए। ठीक, दूसरा चीज आपने पढ़ा कि अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2। तीसरा चीज आपको पता है कि T1 प्लस T2 इक्वल टू T। सही है। चौथा चीज आपको पता है कि T1 इक्वल टू जो आएगा अल्फा बाई बीटा प्लस, मतलब ठीक है ऐसे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, सॉरी 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 सॉरी, T1 लिखेंगे तो ऊपर क्या आएगा, बीटा, क्या आएगा बेटा, T1 इक्वल टू अरे T1 इक्वल टू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ऐसे ही बेटा आपका T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। सही है, सवाल भी कराएंगे बेटा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको, ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसके अलावा अब पढ़े बेटा हम कि भी मैक्सिमम अगर कोई पूछे तो वो कितना आएगा, अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, है कि नहीं बेटा, है कि नहीं है। और उसके बाद अगर छठा चीज तुमसे, सेवेंथ चीज पूछे कि बताइए भी मैक्सिमम कितना होता है बाई भी एवरेज, ठीक है ना, रिटार्डेशन में, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। तो ये इतने रिजल्ट पता होना चाहिए जिससे आपका समय बचेगा, इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर क्या बेटा। तो चलिए इस पर सवाल करते हैं। देखिए, अच्छा अगर बीच में कांस्टेंट स्पीड आ गया, कांस्टेंट स्पीड आ गया तो क्या करना है, उसको अलग से जोड़ देना है। ठीक है बेटा, सुनिए ध्यान से, 3-4 सवाल करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने थ्योरी पे इतना टाइम दिया कि वो फॉर्मूले याद है तो ओरली सवाल कर दोगे, ठीक है ना, आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ए पार्टिकल मूव्स फॉर 8 सेकेंड, ठीक है ना, तो भैया हमें टोटल समय कितना दिया है, 8 सेकेंड। ठीक है बेटा, क्या दिया है, 8 सेकेंड। If first accelerate from rest and then retard to rest, if the retardation is to be 3 times the acceleration, मतलब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि पहले एक्सेलरेट हुआ फिर रिटार्ड, और बीटा क्या है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। सही है, तो पूछ रहे हैं कि देन फाइंड टाइम फॉर विच इट एक्सेलरेट, मतलब T1 पूछे, T1 T2, T1 के लिए एक्सेलरेट हुआ, T2 के लिए क्या हुआ, रिटार्ड। तो आपसे क्या पूछे, T1। क्लियर क्या बेटा, तो हमें पता है कि T1 की वैल्यू आती है, बोलो बेटा, बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी टोटल। बताइए बीटा, ठीक है ना, मतलब बीटा की जगह क्या रखेंगे, 3 अल्फा, अल्फा प्लस 3 अल्फा
इंटू टोटल टाइम कितना है बेटा 8, तो देखिए ये क्या आ गया 3/4 इंटू 8। अब ध्यान से देखो तो आंसर कितना आ गया 6 सेकेंड। एक ही लाइन में आपका आंसर हो गया, कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं नीट में, क्योंकि ये जेई में बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, बट बच्चे इसमें फंसेंगे अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते। टाइम वाला जो बच्चा नहीं जानता होगा उसको पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल, ठीक है ना, इसको मैं कुछ देर बाद करता हूं, पहले इसको करता हूं। ठीक है ना बेटा, उसको क्यों करता हूं, क्योंकि उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक है, अच्छा, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, देन रिटार्ड विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सब बताइए, इसमें खाली क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। मेरा मानना है कि सब बताइए। ठीक है बेटा, तो पहले एक्सेलरेट हुआ बी तक, फिर क्या हुआ रिटार्ड हुआ। ठीक है बेटा, देखिए कैसे सवाल किया जाएगा, इंफॉर्मेशन के नाम पे क्या दिया है, चलिए बताइए आप। आपको सबसे पहले अल्फा दिया है कि नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, आपको T1 दिया है कितना 5 सेकेंड, एंड आपको बीटा दिया है 1। ठीक है बेटा, अब देखो ये अगर हमें पता ना तो इसका पूरा खानदान हमें पता है। ठीक है, अच्छा तो देखो बेटा क्या कर सकते हैं, पहला चीज तो हमें यही समझ में आता है कि अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2। अल्फा कितना है 2, T1 कितना है 5, बीटा कितना है 1, तो हमें T2 मिल गया। तो T2 इक्वल टू कितना मिल गया बेटा 10 सेकेंड। T2 कितना मिल गया 10 सेकेंड। अच्छा, टोटल टाइम क्या होता है T1 प्लस T2, तो कितना लोगों को दिखा कि ये मिल गया 15 सेकेंड। सही है, अब हमें अल्फा बीटा पता है, टोटल टाइम पता है, तो हमसे क्या इसमें पूछे हैं, इसमें हमसे पूछे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, पुट करो वैल्यू, हाफ अल्फा बीटा कितना है 2 इंटू 1 2, बाई नीचे क्या आएगा 3, और टी स्क्वायर कितना आएगा 15 इंटू 15। ठीक है बेटा, 3 से अगर ये 2 से 2 गया, 3 से करोगे तो 5, तो यहां से आंसर कितना आ गया 75 मीटर। सोचो एकदम ओरली हो गया कि नहीं आंसर आपका 75 मीटर। तो एक्सेलरेटेड फिर रिटार्डेड, इसके बारे में हमने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। ठीक है ना बेटा, आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है ना, कितने चीजें हैं आपको देखो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में बताया, इतनी चीजें, तो इसको अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब एक ये सवाल कर लेते हैं, इस सवाल में क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए। ठीक है, कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब ए से शुरू हुआ, ठीक है, बी तक एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन कितना दिया है एफ, मतलब अल्फा की वैल्यू एफ। इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चला। ठीक है, यहां से यहां की स्पीड क्या है बेटा कांस्टेंट है, ऐसा इन्होंने बोला। और सी के बाद ये रिटार्ड हुआ। ठीक है, मतलब ये और डी पे जाकर रुक गया, मतलब बीटा से रिटार्ड हुआ, और बीटा की वैल्यू क्या दिया है f/2। क्लियर बेटा, अब इसने बोला है कि टोटल डिस्टेंस कितना है 15s, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, और ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ एफ थ्रू ए डिस्टेंस एस, मतलब ए से बी का डिस्टेंस क्या है एस। अब यहां अगर दिमाग काम करेगा तो बताइए बेटा कि S1 दिया है, S2 मुझे नहीं पता, अच्छा ये क्या है मुझे नहीं पता, बट S2 निकाल लेंगे क्योंकि S1 क्या दिया S, तो हम बचपन में पढ़े कि S1/S2 इक्वल टू क्या होगा बेटा बीटा बाई अल्फा। तो S/S2, बीटा की वैल्यू f/2 है और अल्फा की वैल्यू f है, तो S/S2 इक्वल टू आ गया 1/2, मतलब S2 इक्वल टू क्या आ गया 2s, मतलब ये दूरी हमें मिल गई 2s। सही है, बढ़िया, ये 2s हो गया। ऐसे भी एक्सेलरेशन आधा हुआ तो डिस्टेंस डबल होगा, तो 2s, और ये हमें मिल गया s। देखो क्या किया हमने, समझ आया बेटा। अब समझने वाली बात ये है कि यहां पर स्पीड तो मैक्सिमम होगी, सही है, और यहां से यहां ये कितना चला है ये मुझे निकालना है। ठीक है बेटा, यहां से यह कितना चला है हमें ये निकालना है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें इसमें टोटल टाइम दिया है कितना, बोलो बेटा, अच्छा t, मतलब t टाइम तक ये कांस्टेंट स्पीड से चला है, t टाइम तक ये कांस्टेंट स्पीड से चला है। ठीक है ना बेटा, डिस्टेंस एस। ठीक है ना, अब सुनिए क्या करें, कितना लोग को समझ में आया कि यहां पर स्पीड इसका हो गया होगा √2fs। क्या हो गया बेटा √2fs, वाई √2fs, क्योंकि यहां से यहां s डिस्टेंस चला और तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है, तो v² इक्वल टू a², और यहां से यहां का टाइम क्या दिया है t, मतलब ये जो x होगा ये कितना लोग को समझ में आया कि हो जाएगा √2fs इंटू टी, √2fs इंटू टी, और इन सबका सम क्या दिया बेटा 15s, तो बताइए हम क्या लिखेंगे,
S1 प्लस एक्स प्लस S2 की वैल्यू दिया है 15s। अगर हम लिखे यहाँ से तो s प्लस रूट टू एफ एस इंटू टी प्लस 2s इक्वल टू 15s। तो ये 3s हो गया, तो रूट टू एफ एस इंटू टी इक्वल टू कितना हो गया 12s। इवन ग्राफ से भी कर सकते हैं जब बात की बात होगी। तो स्क्वायर कर दूं तो क्या आ गया 2fs टी स्क्वायर इक्वल टू 144 एस स्क्वायर। एक एस से एक एस कट गया, 2 से कितने बार में कट गया बेटा 72। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया एस इक्वल टू 1/72 एफ टी स्क्वायर। सही है। तो आज हमने बहुत सारे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन स्टॉपिंग वाला सवाल देखा, प्लैंक्स वाला सवाल देखा, ये सारे टाइप के सवाल किए बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का। क्लियर है बेटा। तो आपको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो भी है इक्वेशन ऑफ मोशन वो कंप्लीट हमने पढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का, जो कि इसी का एप्लीकेशन है। क्लियर है बेटा, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना बेटा, आज के लिए इतना ही। सारे टाइप के सवाल कीजिए, डीपीपी कीजिए। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर।